सबसे पहले प्रकृति शक्ति फड़ापेंतुन सेवा 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 जोहार। तीसरा राष्ट्र अधिवेशन था अशुभ पावन था समय ते कचार करता भूयतन भी सेवा 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 जोहार की होतना आहुनेच लांजी करता पावन भूयतन भी सेवा 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 जोहार की होतना। जीएसयू इंडिया का तीसरा अधिवेशन जिसमें वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जीएसयू इंडिया परिवार के संघर्ष प्रयासों के तहत फेसबुक लाइव के माध्यम से जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है और जो फेसबुक पेज पर लाइव समस्त सगावीदार को भी मेरा सेवा 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 जोहार। होने वाला है, नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। धूप में खड़ी है तो इसी प्रकार विश्वता समस्त सगा पेंतुन भी सेवा 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 जोहार की होतना। बड़ी खुशी है आज हम फेसबुक लाइव के माध्यम से एक मंच पर एकता की एक नई मिसाल दे रहे हैं। जीएसयू इंडिया का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जिसकी बदौलत मैं इस मंच पर आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं सुशीला वरकड़े, प्रवक्ता जीएसयू इंडिया, लांजीगढ़, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। आज के इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए जीएसयू एक मार्गदर्शक है। इस विषय में आपके साथ मैं चर्चा करना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो महिला को सशक्त बनाना, शक्तिशाली बनाना, उनके स्वतंत्रता और फैसले लेने के जो प्रयास है और उसे समाज में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको हम संक्षेप में जीएसयू कहते हैं, यह यूनियन महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकारों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। तो मैं आपको क्रमागत रूप से इस यूनियन के सर्वश्रेष्ठ योगदान को आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहूँगी। नंबर 1 की बात करें, महिलाओं का बौद्धिक विकास। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ही एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को उनके प्रारंभिक शिक्षा को काफ़ी मजबूत बनाता है और देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
संपर्क के माध्यम से अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार्स और कैरियर गाइड्स प्रोग्राम का आयोजन करता है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन उनके अंतिम चरण तक उन्हें मोटिवेट करता है और स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स के सामने आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो जीएसयू हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक मार्गदर्शक का ही तो रूप है। दूसरी कड़ी में हम देखें तो महिलाओं का बौद्धिक विकास, महिलाओं का व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं देख रही हूँ जीएसयू में जुड़ने के बाद जितनी भी छात्राएं हैं, बड़ी बहनें हैं, उनके रहन सहन का ढंग, वाक व्यक्तित्व का ढंग इनमें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। मैं बात करूं तीसरे नंबर की, पहचान सूत्र है। जीएसयू एक महिलाओं के लिए एक पहचान सूत्र है, क्योंकि जीएसयू में जुड़ने के बाद हमारी बड़ी दीदियां हैं और उन्होंने अपने प्रयासों से और उम्दा कार्यों से दुनिया भर में अपनी छवि बहुत अच्छी पोजीशन में रखी है। इसी तरह गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के लिए, जो गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन है, महिलाओं के लिए सोशल मीडिया में भी काफ़ी अच्छा नाम रोशन करती है। मैं चौथे कड़ी की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के माध्यम से महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराया जाता है, क्योंकि गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का मुख्य उद्देश्य ही है संवैधानिक हक और मौलिक अधिकार। महिलाओं को उनकी संवैधानिक हक और मौलिक अधिकारों से इसलिए अवगत कराया जाता है क्योंकि जब भी किसी महिलाओं के अधिकारों का हनन हो तो वे अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं सक्षम हो और समाज में जितने भी प्रकार की शोषण हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, इनकी रक्षा वे स्वयं कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं जीएसयू महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक है। संस्कृति और परंपरा का पुनरुदय। मैं इस बात से 100% समर्थ हूँ।
जैसे कि आप और हम सभी देखते आ रहे हैं, जीएसयू का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। जीएसयू में जुड़ने के बाद जनजाति संस्कृति का पुनरुदय हुआ है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आधुनिक सभ्यता को अपनाया जा रहा है और जो जनजाति संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं सभी लोगों के भावनाओं में तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी संस्कृति को नीचा समझते हैं, इसलिए वो आधुनिक संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आधुनिक संस्कृति को मत अपनाओ, लेकिन साथ ही हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनजाति संस्कृति को बढ़ावा रखना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। संस्कृति का मतलब सिर्फ वेशभूषा पहनावा से नहीं है। संस्कृति मतलब नेंग सेंग, हमारे नीति नियम, मणिमीना नीति नियम, नेंग सेंग और पेन गोंगो। जैसे आप और हम सभी देख रहे हैं, हमारी संस्कृति में जब भी कोई मेहमान आता है तो उनके स्वागत के लिए यह कहना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है, सर्वप्रथम उसे पानी देते हैं, उसी के पश्चात हम उनका स्वागत करते हैं। ये भी हमारी एक संस्कृति है। और आप लोगों को एक और संस्कृति मणिमीना नेंग सेंग, जिसमें कि लड़की को बारात लेके जाया जाता है, ना कि लड़का आता है लड़की के घर में। लेकिन आज के समय में लड़का लड़की के घर में जा रहा है लड़की लेने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लड़की लड़के के घर में आएगी तो लड़के के पेन पट्टा या उनके गोंगो है उन्हीं का सुमरन किया जाएगा। इस नेंग सेंग को सबसे पहले हमें से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ठाना है संस्कृति का पुनरुदय करने के लिए। हमने जो लक्ष्य रखा है तो सर्वप्रथम हम ही को शुरुआत करना पड़ेगा। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा शुरुआत नहीं करेगा। समय भी काफ़ी हो रहा है, मुझे पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं युवाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगी। वो जवानी ही नहीं जिसमें कोई कहानी ना हो, वो जवानी नहीं है जिसमें कोई कहानी नहीं है। चलो आइए आज हम और आप लिखते हैं जीएसयू की एक नई कहानी, जीएसयू की एक नई कहानी। सारगर्भित रूप से देखा जाए तो जीएसयू वाकई में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है। आशा है और कोशिश भी है कि हमेशा भविष्य में ऐसे ही प्रयासरत संघर्ष करेंगे, तभी संपूर्ण जीएसयू इंडिया परिवार और हम जो कोयतुर भारत का सपना देख रहे हैं, वो सपना हमारे कठिन संघर्षों से ही साकार हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जीएसयू के स्लोगन्स कहना चाहूँगी।
हम है GSU, हम है इंडिजिनस, हम ये स्लोगन्स तभी साकार हो सकते हैं जब हम और आप लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पुनः सेवा 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 जौहर।